हाय गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, अब तक हमने देखा जनरल एंट्री कैसे पास की जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी साधारण या सिंपल जनरल एंट्री हैं जिनको आप पास करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे जनरल एंट्री कुछ हटके। ज़रा हटके में हमें क्या देखना है, हमें ज़रा हटके में देखना है कि किस तरह से कौन सी एंट्री हैं जो थोड़ी हटके होती हैं, जिनको सभी नहीं बना पाते, और जो बना पाते हैं वही सिकंदर कहलाते हैं। मतलब कि ये चैप्टर वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि हमने जब भी जनरल एंट्री करी हैं तो वो किसी की हेल्प से करी हैं, और उसने हमारे जिसने भी हमारी हेल्प करी है वो हमारे हैं क्लियर। मैंने आपसे क्लियर पहले भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ उसका कि क्लियर आखिर है क्या। देखिए, यदि हम क्लियर की बात करें तो क्लियर में हम यहाँ देखते हैं C4 हमारा कैपिटल होता है, L4 हमारा लाइबिलिटी होता है, E4 हमारा एक्सपेंसेस होता है, और A4 हमारा एसेट्स, और R4 हमारा रिवेन्यू। ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। जो भी हमारे सामने अकाउंट्स आते हैं हम क्या करते हैं, उन अकाउंट्स को या तो एसेट्स मानते हैं, या लाइबिलिटी मानते हैं, कैपिटल मानते हैं, एक्सपेंसेस या रिवेन्यू, कुछ भी इन पांचों में से ही मानते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे सामने कोई जनरल एंट्री आती है, कोई ट्रांजैक्शन आता है, कहते हैं इसकी जनरल एंट्री पास कीजिए, तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत देखते हैं ये हमारा इन पांचों में से कौन सा अकाउंट है। जैसे हम उसकी पहचान कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। तो देखिए, आप देखिए तो माइनस मीन्स क्या है, डिक्रीज, और प्लस मीन्स इंक्रीज। तो यदि आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करते हैं, और यदि ये डिक्रीज होती है तो इसको डेबिट करते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी आपकी यदि इंक्रीज होती है तो आप डेबिट करेंगे, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो आपका क्रेडिट। इसी तरह से आपकी एसेट है, एसेट आपकी अगर प्लस होती है, इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। और लास्ट है आपका रिवेन्यू। रिवेन्यू यदि आपका डिक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है, कम होता है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। आपने इसमें एक बात और देखा, एसेट्स और एक्सपेंसेस को यदि हम छोड़ दें तो सभी के रूल सेम हैं, बस एसेट और आपकी एक्सपेंसेस ये यदि इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, और यदि ये डिक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट करते हैं। बाकी तीन जो हैं वो तीनों भाई हैं, उनके रूल जो हैं सेम हैं। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं जल्दी से इसके साथ एक एंट्री। जरा हटके एंट्री हमारी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री है कुछ हटके, वो है आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस। मतलब आपने कहा गया है वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 आपने पेड कर दी थी, बट 5,000 इज आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020। मतलब 31 मार्च 2020 को आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, मतलब अभी आपको और देनी है। जो ईयर पूरी हो गई, जो आपने 40,000 तो आपने पेड कर दी थी, लेकिन आपकी जो 5,000 है ये और पेड होनी है। इसका मतलब आप पर एक लायबिलिटी और है, आपके बिजनेस पर लायबिलिटी अभी है। ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए आप अब जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हमें ये देखना है। तो देखिए, यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने अकाउंट्स की पहचान करनी है। किसके अकॉर्डिंग, इस तरह से। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर हमारी जो वेजेस अकाउंट्स है वो क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है। तो एक तो हो गया हमारा एक्सपेंसेस। दूसरा, जो आपने नहीं दिया, जो आपके ऊपर अब भी ड्यू है, जो बिजनेस को पे करना है, और जो बिजनेस को पे करना होता है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है वो आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी लायबिलिटी। अब बात कर लेते हैं किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है उसको तो आप करोगे
क्रेडिट। फिर डेबिट किसको करोगे, वेजेज अकाउंट। वेजेज क्या है आपके लिए, वेजेज है आपका एक्सपेंसेस, और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वेजेस तो यहाँ डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट में हो जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेज। वेजेज अकाउंट डेबिट किया है हमने और आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। इसको हमने डेबिट क्यों क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं, और वेजेज जो है हमारा एक्सपेंसेस है, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये एंट्री पास हो गई है हमारी। अब देख लेते हैं हम जरा हटके की जो सेकंड एंट्री है वो क्या है। नेक्स्ट वो है हमारा प्रीपेड रेंट। अब ये प्रीपेड रेंट क्या है, मतलब जो हमने रेंट पेड किया है इस साल, उसमें हमने आने वाली साल का भी रेंट दे दिए हैं 4000 रुपीज़। मतलब किसी के पास हमारे 4000 रुपीज़ एडवांस में पहुंच गए। अब किसी के पास हमारे पहले ही रखे हुए हैं, किसी को हमने दे रखे हैं भाई रखना, तो उसने जो हमारा ये कैश संभाल कर रखा हुआ है ये हमारी एसेट है। और जब भी एसेट आपकी इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रीपेड रेंट जो अकाउंट है ये आपका डेबिट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एसेट्स अकाउंट एंड एसेट्स इफ इंक्रीज डेबिट। और डिक्री और जो दूसरा क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट यहाँ होगा कि हमने इसको, ये किस कौन सा अकाउंट था, ये हमारा रेंट अकाउंट था। अब रेंट अकाउंट जो आपका एक्सपेंसेस था वो डिक्रीज हो जाएगा इसको पेड करने से, क्योंकि रेंट जो आप दिखा रहे थे पहले कि इतना देना है तो वो क्या हो गया, अब आपका कम हो जाएगा। लीजिए आप प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और टू रेंट अकाउंट, ये हमारी एसेट थी और ये हमारा एक्सपेंसेस था। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। देखिए आप समझ तो गए होंगे क्या करना है। पहले हम अकाउंट्स पहचान रहे हैं, उसके बाद उसके रूल देख रहे हैं, डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। नेक्स्ट एंट्री है एक्रूड कमीशन। अब मैं इसको पहले बता दूं एक्रूड कमीशन क्या है। किसी हमें जो कमीशन है वो हमें मिलना है, मतलब हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन उसको रिसीव नहीं किया है। किसी का हमने माल बिकवा दिया है और उसने कहा मैं आपको कमीशन दूंगा, लाओ भाई दे दो कमीशन, लेकिन वो कह रहा भाई कमीशन अभी नहीं है, समय ऐसे चल रहा है, कोविड-19 का समय है, अर्निंग कम हो रही है, एक काम करते हैं नेक्स्ट ईयर में मैं आपको इसको पेड कर दूंगा। तो नेक्स्ट ईयर में पेड करेगा वो। तो ये क्या है हमारा, ये ऐसी इनकम है जो एक्रूड है या अर्न तो कर ली है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। हमने ये रिसीव नहीं करी है लेकिन ये इनकम हमने क्या है, हमने ये अर्न कर ली है। तो इस इनकम को हम क्या कर देंगे, ये हमारी जो हुई ये हमारी एसेट होगी, क्योंकि हम सोचेंगे किसी के पास जो हमारी ये रखी हुई है ये एसेट रखी हुई है। और एसेट क्यों रखी हुई है, क्योंकि हमें मिलेगा, हमारा किसी के पास कमीशन है, पैसा रखा हुआ है, वो हमको पैसा देगा। तो जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो एसेट्स इंक्रीज होने पर हम उसको डेबिट करते हैं, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और जो क्रेडिट होगा वो क्या है हमारा, वो हमारी जो है कमीशन, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। कमीशन को हम क्रेडिट क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कमीशन हमारी इनकम है, हमारी रिवेन्यू है, और रिवेन्यू यदि इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो दो अकाउंट्स हैं यहाँ आपके, एक फर्स्ट अकाउंट है आपका एक्रूड कमीशन और सेकंड है आपका कमीशन। कमीशन आपकी इनकम है, आप उसको क्रेडिट करेंगे, और ये आपकी एसेट्स है, ये इंक्रीज हो रही है, इसको डेबिट करेंगे। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर खाली कमीशन ही आपके सामने आएगा, हो सकता है एक्रूड रेंट हो सकता है एक्रूड आपकी सैलरी हो जो आपने कमा ली लेकिन आपको नहीं मिली हो, लेकिन बिजनेसमैन को सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ कुछ और भी इनकम हो सकती है। तो आपको बस नाम देखना है कि एक्रूड के साथ क्या नाम जुड़ा हुआ है, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री पास होने के बाद हम नई एंट्री देख लेते हैं कि नई एंट्री हमारी क्या हो। देख रहे हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इसको बोलते हैं हम अनएक्रूड इनकम, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लेकिन हमने उसको अर्न नहीं किया है। इनकम तो हमें हो गई है लेकिन हमने कोई उसके लिए सर्विस नहीं दी है। तो ये होती है हमारी रेंट, ये एडवांस में इनकम है। तो ये जो एडवांस में इनकम होगी, हमें किसी का भी क्या है पैसा तो उससे ले लिया लेकिन उसको सर्विस नहीं दी, तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी। तो ये आपकी लायबिलिटी जो बिजनेस की है इंक्रीज होगी है, तो आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब भी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो आप इसको क्रेडिट करते हैं। दूसरा अकाउंट जो है यहाँ पर हमारा दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा रेंट अकाउंट, मतलब जो हमें रेंट मिलता, जो हमारी इनकम होती, अब वो क्या हो गई है, आपकी इनकम भी आपकी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि अब आपको कम पैसे मिलेंगे आगे जाकर। तो इनकम आपकी डिक्रीज हुई तो आप इसको क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। हमारी हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 1000, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी है, हमने इसलिए इसको क्रेडिट किया है। और जो हमारा रेंट है, रेंट हमारा जो इनकम थी वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको भी रिवेन्यू को हमने क्या कर दिया है, यहाँ डेबिट कर दिया है। तो अब अपनी नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। एंट्री है हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 10% पर एनम।
पर एनम। अब हम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड हम इसको यूज कर रहे हैं, वो अलग बात है, आपको मेथड बताएगा। यहाँ पर हम मशीन पर क्या करें, डेप्रिसिएशन चार्ज करें, और कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख रुपीज़, 1 लाख मशीन की कॉस्ट है। अब हमें इसमें क्या देखना है, हमें देखना डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो इसको हम लॉस को क्या करते हैं, हमेशा जब भी इंक्रीज होता है हमारा एक्सपेंसिस तो इसको हम डेबिट करते हैं। और यहाँ पर एसेट जो है हमारी मशीन, वो क्या है, एसेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या पास हो जाएगी, एक अकाउंट तो हो गया आपका डेप्रिसिएशन, इसको आप डेबिट करेंगे, और दूसरी एसेट्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी एसेट क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स आपकी कम हो रही है। अब कितना कम हो रही है, 1 लाख का 10% निकालेंगे हम, तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 रुपीज से जो आपकी मशीन है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों किया, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिस फॉर आवर बिजनेस एंड एक्सपेंसिस इंक्रीज, सो डेबिट, एंड मशीन डिक्रीज बिकॉज दिस इज आवर एसेट्स, सो दिस इज क्रेडिट। अब आपने यहाँ देखा कि ये जो एंट्री थी हमने किस तरह से डेबिट की, किस तरह से क्रेडिट की। तो जरा हटके सेशन में यदि आप और भी एंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब भी हम अब नई वीडियो अपलोड करेंगे जरा हटके की जो स्पेशल एंट्रीज होंगी तो वो आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं गाइज नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।